नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में। और जो भी चैनल पे नए विजिटर है वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो और जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं हमने समास की। समास, संस्कृत में समास किसे कहते हैं? समास शब्द सम उपसर्ग अर्थ धातु और घ प्रत्यय से यह होता है, उसका लोप हो जाता है, वह प्रत्यय से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाना होता है, उसे समास कहते हैं। समास का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। किसमें होता है? गद्य और पद्य। इसमें बोलते हैं समास विग्रह। समास विग्रह समास होने के बाद सभी शब्दों को यदि विभक्ति के साथ साथ अलग अलग पुनः लिख दिया जाए तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र है समास, इसका समास विग्रह करने हैं तो राज्ञ पुत्र, ये अलग अलग लिख दिया जाता है इनको शब्दों को, तो वहाँ समास विग्रह होता है, उसको समास विग्रह बोलते हैं। समास नोट क्या है? एक नोट करने योग्य बात है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में होता है, एक शब्द का कभी समास नहीं होता है। जैसे राम च कृष्ण च, तो राम और कृष्ण इसमें दो क्या है? शब्द है, तो इसका मन गया राम कृष्ण हो। और समास विग्रह भी दो प्रकार से होता है, एक होता है लौकिक और दूसरा अलौकिक। और अपने बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद मुख्यतः 6 बताए गए हैं। जैसे अविभाव, तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। क्या है? बहुब्री। आगे बात करते हैं हमने अविभाव समास किसे कहते हैं, इसके सूत्र और इसके उदाहरण। अविभाव जो शब्द समास होने के पूर्व अव्यय न हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए। पहले अव्यय नहीं होता है, समास होने के बाद अव्यय हो जाता है, उसे कहते हैं अविभाव। और इसमें प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद क्या होते हैं? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है और इसके रूप नहीं चलते हैं, ये इसका कोई एक रूप नहीं है। और बात करते हैं हमने सूत्र की। सूत्र अव्यय विभक्ति, समीप समृद्धि व्यर्थी, अर्थाभाव, अव्यय असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा अनुपूर्ण्य, योग पद्य, सादृश्य संपत्ति साकल्य, अंत बनेसु। और इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे अपने बात करते हैं पद है, विग्रह है और अर्थ है, और सूत्र के आधार पर भी अर्थ है। जैसे अधि हरि, ये पद है, इसका विग्रह है हरो इति, और अर्थ क्या होता है? इनमें हरि के अधीन, तो अव्यय व्यक्ति सूत्र से ये बना है। उसके बाद बात करते हैं उपकृष्णम, कृष्ण से समीप, कृष्ण के समीप, तो समीप अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। उदाहरण सूत्र है जो समीप अर्थ में है। सुभद्रम, भद्रणा समृद्धि, भद्रों की समृद्धि, समृद्धि अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। दुर्क्षी सम, राक्षणा व्यर्धि, क्या है? राक्षसों की अवंती, और ये यर्धि अर्थ में हुआ है। निर्दोष, दोषानाम अभाव, दोषों का अभाव, अभाव अर्थ में हुआ है। अहितम, अहिमम, हिम से अत्यम, हिम का नाश न हो जाने पर, क्या? अव्यय, अव्यय क्या है? अव्यय नाश अर्थ में हुआ है इसका प्रयोग। अति निंद्रम, निंद्रा संप्रति न युज्यते, निंद्रा के अनुचित समय पर, क्या है? नींद अनुचित समय पर, और अनुचित अर्थ में इसका प्रयोग है। इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द का अर्थ में प्रयोग हुआ है इसका, और प्रकाश अर्थ में इसका उच्चारण है। अनुकृष्णम, कृष्ण से पश्चात, अनु का अर्थ होता है बाद में, कृष्ण के पीछे, या अनु का अर्थ पश्चात बोलते हैं पीछे, तो कृष्ण के पीछे, तो पश्चात अर्थ में इसका प्रयोग है। अनुरूपम, रूप से योग्यम, एक रूप के योग्य, अर्थात योग्यता अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। और आगे बात करते हैं प्रत्येक। प्रत्येक एकम प्रति, क्या है? एकम एक ही प्रति, इसका विग्रह हो गया, इस और अर्थ हुआ प्रत्येक, प्रति एक। और यथार्थ विपसार्थ में इसका सूत्र के आधार पर प्रयोग हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, और अंतिक्रम्य अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। और आगे बात करते हैं अपने से निर्णम, तो निर्णम अपि अपरित्यज्य, तो तिनकों को भी न छोड़कर, क्या है? इसमें सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। अनुविष्णु, क्या? अनुविष्णु, तो विष्णु पश्चात,
विष्णु के पीछे, पश्चात अर्थ में इसका प्रयोग है। आ मर्यादा विबोध्यो, अमर्यादा भी विध्यो। तो मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आ अव्यय पद का समर्थ शुभम के साथ अव्ययभाव समास होता है। आमरणात्, आ मरणम, मरने तक। आजीवनात्, आजीवन, जीवन भर। और नदी विश्व शब्दों में नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। किसका होता है? संख्यावाची। जैसे पंचानाम गंगानाम समारह है तो पंचगंगम। दिव्यो यमुनियो समारह है दिव्य यमुनम, दो यमुनों का समय। और आगे बात करते हैं अविभाव चरित्री प्रति पर भर्तव्य। इसमें बात करते हैं अविभाव समास में सर्द आदि शब्दों से शब्दा समासांत टच प्रत्यय होता है। उसमें टे और वे, टे और च का लोप हो जाता है, केवल ऐसे बचता है। जैसे सर्द समीपम तो उप सर्दम, इसका क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है का, तो ऐसे बचता है वो तो उपसर्दम। विपास विपास प्रति तो प्रति विपास सम, विपास नदी के सम्मुख। और आगे बात करते हैं अंश। अंश जिस अव्ययभाव समास में समास के अंत में अन्न होता है वही अंत अव्ययभाव होता है। जैसे राग्या समीपम तो उपराजम। और आगे बात करते हैं नपुंसका दन्यतर श्याम। तो अंत वाले में जो नपुंसकलिंग शब्द होता है अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे चर्मण समीपम तो चर्मण समीपम तो उपचर्मम, तो चर्म के समीप। और आगे बात करते हैं अपने तत्पुरुष समास की। सेकंड टॉपिक आ गया है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। गंगा जलम अन्य, इसमें क्या है? उत्तर पद जलम है जो प्रधान है। तत्पुरुष समास के प्रमुख दो भेद हैं, व्याधिकरण और समाधिकरण। समाधिकरण होता है वो कर्मधारय समास में है, कर्मधारय समास को ही समाधिकरण कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभूतियां लगी होती है व्याधिकरण कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्मकारक द्वितीया, करणकारक तृतीया और संप्रदान चतुर्थी हो गया। और आगे बात करते हैं अपने अपादान पंचमी हो गया, और संबंध षष्ठी तत्पुरुष और अधिकरण सप्तमी। प्रथम पद जिस विभक्ति का है उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। कर्म कारक द्वितीय तत्पुरुष चिन्ह क्या होता है इसका? को। शब्द के बीच में को मिलेगा अपने। सुख प्राप्त तो सुख प्राप्त है तो सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। स्वर्ग गत तो स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया हुआ, क्या? स्वर्ग को गया हुआ। आगे बात करते हैं करण कारक की। किसके? करण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? इसमें तृतीय विभक्ति होगी और चिन्ह होगा से या के द्वारा। तो विद्याहीन है तो विद्या से हीन, इसमें क्या है? से बीच में मिला है अपने को। माता सदृश तो माता सदृश है, माता के सम्मान क्या मिला है? के मिला है अपने को बीच में। संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक होता है और विभक्ति लगती है चौथी और चिन्ह होता है के लिए। गोहितम गोभ्य हितम, गायों के लिए हित है। सुखार्थम सुखाय इदम तो सुख के लिए। भक्त प्रिय भक्तेभ्य प्रिय, भक्तों के लिए प्रिय। और आगे बात करते हैं अपने अपादान कारक में पंच विभक्ति होती है, चिन्ह होता है से। चोर भयम चोरात भयम तो चोर से भय। वृक्ष पतित वृक्षात पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्षात क्यों लगा है? कौन सी विभक्ति है अपनी? पंचमी विभक्ति है। ये जो शब्द हैं वो इनके विभक्ति के अनुसार लगेंगे। दुरादागत तो दुरात आगत, दूर से आया हुआ। और बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति तो इसमें तो का, के, की, रा, रे, री ये शब्द अपने को मिलेंगे। जैसे सीतापति सीताया पति, सीता का पति। सीताया क्यों लगे? षष्ठी विभक्ति है। राजपुरुष है राज्य है, राजा है पुरुष है तो राजा का पुरुष। गौ सेवा तो गाय की सेवा। और आगे बात करते हैं हमने लास्ट इसमें तत्पुरुष की अधिकरण कारक तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, चिन्ह होता है में। नरोत्तम
नरेषु उत्तम नरो में उत्तम, कार्य कुशल कार्य कुशल कार्य में कुशल, मुनि श्रेष्ठ मुनिषु श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ। और आगे बात करते हैं, एक और बच गया अपने तत्पुरुष में न और यह प्रत्यय होता है। जिस समास का पूर्व पद न यह हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ न यह समास होगा। न के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे न स्वस्थ तो अस्वस्थ, न अस्वस्थ तो अनुस्वस्थ, न इच्छा तो अनिच्छा। और कल के वीडियो में बात करेंगे अपने क्रमधारय समास और बाकी 3 और बच गए हैं उनके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।